मुसीबत, सुविधाओं की कमी और कम पढ़े लिखे होने का रोना रोकर जो लोग किस्मत को कोसते हैं, ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड के टिहरी निवासी देव रतूड़ी एक नज़ीर हैं। वह ऐसी शख्सियत हैं जो दुनिया भर में आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब इनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। यही नहीं, 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान नंगे पैर स्कूल जाने वाला व्यक्ति आज चीन में 8 रेस्टोरेंट चला रहा है और सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार दे रहा है। 2 दशक से भी कम समय में हाई स्कूल की रतूड़ी जो सफलता हासिल की है, उत्तराखंड के जनपद टिहरी के सुदूरवर्ती गांव निवासी द्वारिका प्रसाद रतूड़ी उर्फ देव रतूड़ी आज चीन के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। चीन में उनके कई रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इसमें वह भारतीय खाने के साथ भी यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। एक समय ऐसा था जब रतूड़ी चीन के रेस्टोरेंट में बतौर वेटर 7,000 रुपये की नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने सफ़र पर निकले तो आज आसमान को छू लिया। यही नहीं, देव रतूड़ी चाइनीज़ फिल्मों में बतौर एक्टर भी का काम करते हैं। उनकी अब तक की 6 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। उनका सपना उत्तराखंड में व्यवसाय को स्थापित कर राज्य के लोगों को रोज़गार देना है। देव के संघर्ष की कहानी कुछ ऐसी है। दरअसल उनके सपने काफ़ी बड़े थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उन्हें पूरा कर पाते। ऐसे में उनके सामने एक ही विकल्प था, कड़ी मेहनत और लगन। इसे ही सूत्र बनाकर 1995 से उनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। अपने बड़े भाई की तरह वह नौकरी करना चाहते थे, लेकिन उसे करियर न बनाकर सिर्फ एक सीढ़ी बनाना चाहते थे। यही सोचकर वह दिल्ली आ गए और यहाँ के डेयर में 400 रुपये में नौकरी कर ली और घर घर दूध पहुँचाने लगे। इसके बाद एक दिन अपने बड़े भाई के पास मुंबई चले गए। उनका बड़ा भाई अभिनेता पुनीत इस्सर की कार का ड्राइवर था। उन्हें देखकर देव के अंदर भी हीरो बनने का सपना जाग गया और उन्होंने एक दिन पुनीत इस्सर से फिल्म में छोटा मोटा रोल दिलाने का आग्रह किया। बार बार अनुरोध के बाद उन्होंने एक दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए देव से कैमरे के सामने खड़ा होने को कहा। देव बताते हैं कि जैसे ही कैमरे के सामने पहुंचे, उनके पैर कांपने लगे और उन्हें लगा कि यह काम उनके बस का नहीं है। मुंबई में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने ठान लिया कि एक दिन उन्हें एक्टर तो बनना ही है, लेकिन इसके लिए उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं था जिसके दम पर उन्हें फिल्म मिल सके। इसके बाद उन्होंने चाइना जाने की सोची और चाइना निकल गए। यहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी की शुरू कर दी। यहाँ से उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी और कुछ ही सालों में वेटर की नौकरी करने वाला हाई स्कूल पास या लड़का एक रेस्टोरेंट का मैनेजर बन गया। लेकिन देव का सपना तो इससे भी कहीं बड़ा था। इसे पूरा करने के लिए वर्ष 2010 में देव ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश शुरू कर दी। इसमें उनकी मदद देव के पुराने मालिक ने कुछ कर्ज देकर, जिससे कि 2013 में वह खुद का रेस्टोरेंट बनाने में सफल हो सके। 2013 में पहला रेस्टोरेंट खोलने के बाद देव के करियर ने रफ्तार पकड़ ली। दरअसल देव ने इस रेस्टोरेंट का नाम तो रेड फोर्ट रखा है, लेकिन यहाँ चाइना के लोगों को भारतीय संस्कृति और स्वाद से भी रूबरू कराने का निर्णय लिया। इनमें से भारतीय संस्कृति को समेटे हुए कई पेंटिंग के अलावा भोजन भी दिया जाता था। यही नहीं, इसमें चीन के लोगों को योग भी सिखाया जाता है, जो कि चाइना के लोगों में काफ़ी पसंद और कुछ भी समय में रेड फोर्ट के चाहने वाले के चीन में लंबी फहरिस्त हो गई। इसके बाद एक एक कर उन्होंने चीन में रेड फोर्ट नाम से 8 रेस्टोरेंट खोल दिए। आज वह चीन की बड़ी शख्सियत हैं। वहाँ के कई टीवी चैनल, वेबसाइट और न्यूज़ चैनल उनका इंटरव्यू ले चुके हैं। हाल ही में वह उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव लेकर आए थे। जो बताते हैं कि दौलत पाने के साथ भी शोहरत शिखर भी छू लिया है, लेकिन हीरो बनने का जो सपना बचपन में देखा था वह आज भी उनकी आंखों में आकार ले रहा है। इसलिए एक बार फिर उन्होंने इस क्षेत्र में हाथ आजमाने का निर्णय लिया और इस बार पूरी तैयारी के साथ चाइना फिल्मों में कैमरे के सामने उतरे। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो कायनात भी उसे पाने में मदद करती है। ऐसा ही देव के साथ हुआ और चाइनीज़ फिल्मों में उनका सिक्का चल निकला और कुछ ही सालों में देव चीन की कई फिल्मों में काम करने के बाद एक सफल हीरो के रूप में स्थापित हो गए। स्ट्रीट बर्थ उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक है। बेहद चुस्त दुरुस्त दिखने वाले देव कुंग फू भी सीख रहे हैं।
देव रतूड़ी की शख्सियत एक मायने और बेहद ख़ास है। दरअसल सफलता के आसमान पर पहुंचने के बाद भी देव ने कभी भारतीय जड़ों से खुद को दूर नहीं किया। देवभूमि के संस्कार और बड़ों का सम्मान तो उनका गहना ही है। इसके अलावा चीन में खुद को स्थापित करने के बावजूद उन्होंने उत्तराखंड के देवभूमि से ही अपने जीवन साथी को चुना। उनकी पत्नी अंजलि ऋषिकेश की रहने वाली हैं। देव के 2 प्यारे बच्चे हैं, आरव और अर्णव, जिन्हें देव अभिनेता बनाना चाहते हैं। दोनों ही बच्चों को अभी से देवभूमि के संस्कार भी दे रहे हैं। फर्श से अर्श तक पहुंचने की देव की कहानी भले ही फिल्मी या किस्मत का खेल लग रही है, लेकिन हकीकत यह है कि देव ने न सिर्फ सपने देखे बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी की, जिसके दम पर आज वह एक सफल उद्योगपतियों के साथ एक बेहतर एक्टर और अच्छे इंसान के रूप में उत्तराखंड का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं।